आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जो हमारी ओपीडी में आए थे। पीसीपी, दैट इज न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, मोस्ट कॉमन है एचआईवी पेशेंट्स के अंदर। तो ये पेशेंट हमारे पास आए, 35 ईयर ओल्ड फीमेल थी। 35 ईयर ओल्ड फीमेल। मेन सिम्टम था इनका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस, और वो भी ग्रेड 4। सब कुछ करा के आए थे। इको वॉज नॉर्मल, एक्सरे ग्रॉसली अगर देखें तो इट वाज नॉर्मल। एक्सरे में ग्रॉसली कुछ नहीं दिख रहा था। ऑस्कल्टेशन जब हमने किया एग्जामिनेशन पे तो चेस्ट ऑलमोस्ट क्लियर थी, मतलब कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा था कि कोई फाइन क्रैप्स नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज ग्रेड 4 ब्रेथलेसनेस पेशेंट को है, सीवियर हाइपोक्सीमिया है। पेशेंट का बेसलाइन जो सैचुरेशन था दैट वाज 86%, सिटी स्कैन करा के आए थे तो सिटी स्कैन में इट वाज क्रेजी पेविंग अपीयरेंस। तो क्रेजी पेविंग अपीयरेंस सिटी स्कैन में था। बहुत सारे डिफरेंशियल्स होते हैं क्रेजी पेविंग अपीयरेंस के, बट पेशेंट जिस तरीके से बैठे थे, थोड़ा भी चलने पे पेशेंट को सांस फूल रहा था। बहुत सारा वर्कअप करा के आए बट डायग्नोसिस नहीं मिला। जब हमने क्रेजी पेविंग देखा तो हमने सस्पेक्ट किया कि ये पेशेंट को पैप हो सकता है। पैप पैप मीन्स पल्मोनरी एल्वुलर प्रोटीनोसिस। इस तरह की एक बीमारी होती है जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज होल लंग लवाज, मतलब आपको फेफड़े का पूरा लवाज करना पड़ता है। कॉस्टली प्रोसीजर है और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीजर है। तो हमने पेशेंट को काउंसिल किया कि हम हो सकता है कि इसमें होल लंग लवाज करना पड़े। पैप सस्पेक्टेड है बट अभी कॉज पता नहीं है। बट उससे पहले हमने सोचा कि बाकी के क्रेजी पेविंग अपीयरेंस के डिफरेंशियल्स रूल आउट कर लेते हैं, एंड वी एडवाइज्ड एचआईवी। दो कोई सिम्टम नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एचआईवी वाज पॉजिटिव। तो ये यहाँ पर बहुत एकदम हमारे सामने क्लू आ गया। एचआईवी पॉजिटिव है मींस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है और सीवियर हाइपोक्सीमिया है। एक्सरे ऑलमोस्ट नॉर्मल है, सिटी स्कैन कराया, क्रेजी पेविंग अपीयरेंस। पेशेंट पिछले कई महीनों में मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड, बहुत कुछ ले चुका था। देन वी स्टार्टेड सिंपल, हमने सेप्ट्रान डीएक्स स्टार्ट किया पेशेंट का। सेप्ट्रान डबल स्ट्रेंथ में स्टार्ट किया और आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 14 डेज ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट। पेशेंट का कहना यह था कि जहां मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी, वहां पर अब मैं 4 मंजिल तक चढ़ पा रही हूँ। सो दैट्स हाउ पीसीपी यू हैव टू सस्पेक्ट कि अगर एक्सरे नॉर्मल है, ऑलमोस्ट नॉर्मल है, सिटी स्कैन पे क्रेजी पेविंग अपीयरेंस आपको दिख रहा है और सीवियर हाइपोक्सीमिया है, डू एचआईवी। तो लर्निंग लेसन इज कि हमें सीवियर हाइपोक्सिया में अगर आपको आईएलडी पैटर्न नहीं दिख रहा है, कुछ भी एनएसआईपी नहीं दिख रहा है, आपने सारे फैक्टर्स रूल आउट कर लिए हैं, इको नॉर्मल आ रहा है, डू एचआईवी। और एचआईवी करने के बाद हो सकता है कि वो पीसीपी आ जाए। एंड द ट्रीटमेंट सिंगल ड्रग, बहुत सस्ता ड्रग है, पुराना ड्रग है, दैट इज दी सेप्ट्रान डीएस, जिसमें ड्रग जो सॉल्ट है दैट इज ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथोक्साजोल, ये उसके अंदर होता है। तो आई थिंक ये केस आपको समझ में आया होगा और हम आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो पीसीपी को आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।